दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले कि जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफी सक्सेस रेट भी दिख रही है, आगे दिल्ली सरकार का, विशेष तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या प्लान है इसको लेकर? क्या इसे और आप रेप्लिकेट करेंगे और बड़े लेवल पर जाएंगे? क्योंकि इसमें जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनके भी अब ब्लड डोनेशन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरा प्रश्न भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री के साथ में 2 दिन बाद मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसको लेकर आपकी सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, क्या सजेशन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। जब किसी को भी इन्फेक्शन होता है जी, कोरोना इन्फेक्शन किसी भी इंसान को हुआ तो उसका शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, और जो एंटीबॉडीज है वो वायरस को मार देती है, खत्म कर देती है, और वो आदमी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जो भी इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गया है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई और ठीक से बन गई, तभी वो ठीक होता है। ओके। कुछ केसेस के अंदर एंटीबॉडीज लेट बनती है या नहीं बनती है, जिससे कि वो फाइट बैक नहीं कर पाता है। उस केस के अंदर जिसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई थी, अगर हम उसके शरीर से खून लेकर उसमें प्लाज्मा निकालकर वो प्लाज्मा में जिसमें एंटीबॉडीज हैं, वो सीवियरली बीमार जो आदमी है, जो बहुत ही बीमार है, अगर उसको हम दे दें तो उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती हैं और उसका शरीर वायरस से लड़ पाता है। ये जो फंडामेंटल थ्योरी है, इस थ्योरी को कई बीमारियों में यूज किया जाता है। कोरोना के अंदर पहली बार इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार को 10 दिन पहले इसकी परमिशन मिली थी जी। LNJP हॉस्पिटल में हमने 4 पेशेंट्स को ये थेरेपी दी है और चारों के अंदर ही बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने में आई है। लगता है कि एक आशा की किरण है। जो लोग बहुत ही बीमार हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उन लोगों की जान बचाने के अंदर ये एक तरह से रामबाण की तरह से काम करेगा। इसके अंदर किनको दिया जाता है वो कई सारी सिचुएशंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, मेन जो है कि एक तो रेस्पिरेटरी रेट, जो सांस लेने की गति है, आप कितनी बारी सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। जी। नॉर्मली आदमी 12 से 15 बारी लेता है जी। इसमें जब 30 से भी ऊपर चली जाती है, क्या सांस फूलने लगता है, बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो कि 95% से लेके 100% होनी चाहिए जी। वो 90% से नीचे चली जाती है, तो बहुत सीरियस कंडीशन मानी जाती है। इन चारों पेशेंट्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% या उससे भी कम था जी। चारों ही पेशेंट का जो सांस लेना 30 से भी ज्यादा थी, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा थी। इसका मतलब चारों के चारों बहुत सीरियस थे। चारों को जब प्लाज्मा थेरेपी दी गई तो सभी का रेस्पिरेटरी रेट 20 से 22 के बीच में आ गया, और सबका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94%, 95%, 98% ठीक तक है। पहुंच गया। जैन साहब, बहुत तो ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि हम है। ये कह सकते हैं कि लेकिन इस एक तरह बड़ी से चुनौती है चमत्कार हुआ। सर, जो हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि जो 3 स्टेजेस होते हैं कोरोना मरीज के, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले में प्लाज्मा थेरेपी काम नहीं करती और तीसरे स्टेज में जाने से मरीज को रोकती है, यानी कि दूसरे फेज में ये खास तौर से काम करती है। क्या इस चुनौती को लेकर के भी सरकार और डॉक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है अभी मरीजों की जो पहले स्टेज में है? नहीं, देखिए, पहले स्टेज के अंदर जो मरीज है ना, उसको मान के चलिएगा समय की बात है, 2 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर पेशेंट जो फर्स्ट स्टेज वाले पेशेंट हैं वो अपने आप से ठीक हो जाते हैं। उसमें कुछ पेशेंट वो सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं, कुछ थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनको सिम्टम्स होते, बुखार होगा, खांसी होगी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, बट उनकी रेस्पिरेटरी रेट ठीक रहती है। जो खतरनाक सिम्टम्स है वो ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरना और रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना। इस वाली कंडीशन के अंदर प्लाज्मा थेरेपी देने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो हमें लगता है, और शुरुआती नतीजे यही दिखा रहे हैं। जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सत्येंद्र जैन जी, क्योंकि जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी का शुरुआती ट्रायल सफल रहा है, तो कितना बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ जंग में, और क्या इससे आगे हम ये उम्मीद मानकर चलें कि कहीं से कोई एक रास्ता ऐसा भी निकल सकता है कि कोई वैक्सीन खोजी जा सके? क्योंकि कमोबेश कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट के आधार पर कई सारी वैक्सीन खोजी भी गई है पहले। देखिएगा, अभी तक कोरोना की ना तो कोई स्पेसिफिक दवाई है, ना ही वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन ना निकल आए या दवाई ना निकल आए, तब तक हमारे को लगता है इसके ऊपर आशा रहेगी कि तब तक हम प्लाज्मा थेरेपी से कुछ लोगों की जान बचा सकेंगे। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है कि ये प्लाज्मा जो है सबसे नहीं लिया जा सकता। ये प्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान से लिया जा सकता है जो पहले कोरोना से पीड़ित था और जो ठीक हो गया है। उसके शरीर में एंटीबॉडीज होती हैं,
तो मैं सबसे अपील करूंगा, जो लोग ठीक हो गए हैं, दिल्ली के अंदर 808 लोग ठीक हो चुके हैं, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो कम से कम अपने प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे एक या एक से ज्यादा लोगों की जान बच सके। आपसे जो ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड में से प्लाज्मा अलग करके ब्लड आपका शरीर में उसी टाइम वापस दे दिया जाता है। इससे आपको किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती है। मैं कहता पुण्य का इससे बड़ा काम आपको मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा सत्येंद्र जी, एक बात और है, ये हम लोग एक ऐसे काल से इस वक्त गुजर रहे हैं जब ये प्लाज्मा थेरेपी जो है एक आशा की किरण बनकर सामने आई है, और जिस तरह के शुरुआती नतीजे मिले हैं दिल्ली सरकार को, वो भी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या अभी से इसकी तैयारी आपने की है, क्योंकि इनिशियल जो आपको रिजल्ट्स है वो पॉजिटिव मिले हैं, इसके जो नतीजे पॉजिटिव मिले हैं, तो क्या अभी से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? मरीजों को कैटेगराइज कर लिया गया है, उनको चिन्हित कर लिया गया है कि अब नेक्स्ट हमको किन मरीजों को थेरेपी देनी है? बिल्कुल, दोनों तरह से डोनर्स को भी चिन्हित किया गया है, डोनर से बातचीत की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। दूसरा, साथ ही साथ जो भी पेशेंट्स लगता है हमारे को कि इनको देने की आवश्यकता पड़ सकती है, उन सबको चिन्हित कर लिया गया है कि जिनको भी जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं, देखो अभी हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल चल रहा है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल जो है अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी हमारे को LNH हॉस्पिटल में एक ही अस्पताल में इस ट्रायल को करने का परमिशन मिली है केंद्र सरकार से। सेकंड स्टेज में हमें दिल्ली के सभी अस्पतालों में इसको कर सकेंगे। तो सेकंड स्टेज मिला था 3 या 4 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तब हम सारी दिल्ली के सभी अस्पतालों में जहां पर भी सीरियस पेशेंट होंगे ये थेरेपी वहीं पर देंगे। ओके, जैन साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक अस्पताल में इस तरह की परमिशन मिली है, क्या ये केंद्र सरकार की लाइसेंसिंग बेस पर हो रहा है या फिर बाकी कुछ और राज्यों के बारे में भी आपको जानकारी है कि वहां पर भी इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं, केवल दिल्ली में हो रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण बात ये भी होगी कि अगर आप जैसे बता रहे हैं 4-5 दिनों में ये ट्रायल नहीं, जी कहिए। देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो ट्रायल चल रहे हैं, दिल्ली में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, कई देश विदेशों में भी चल रहे हैं। मुझे अपने यहाँ पर पता है, दिल्ली सरकार ने 10 दिन पहले परमिशन मिली, हमने देखो 3 दिन पहले 2 मरीजों को दिया, कल 2 मरीजों को दिया, आज भी 2 या 3 मरीजों को हम देंगे। तो काफी तेजी से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है ये सभी के काम आएगी। दिस इज नॉट नथिंग कि हम इसका पेटेंट कराने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। जो भी इसके रिजल्ट होंगे सबके साथ शेयर किए जाएंगे और इसको कोई भी यूज कर सकता है। जी जैन साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डोनर्स की भूमिका इस थेरेपी में बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनर्स कितनी बड़ी तादाद में चाहिए होंगे, कैसा रिएक्शन लोगों का मिल रहा है, और एक डोनर अगर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार होता है तो क्या माना जाए कितने बड़े पैमाने पर उससे इलाज हो सकता है? देखिएगा, एक डोनर के प्लाज्मा से 1 से लेकर 2 या 3 पेशेंट तक को इलाज किया जा सकता है। और एक डोनर चाहे तो कई बार भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब एक बार एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो काफी लंबे समय तक एंटीबॉडी शरीर में रहती हैं। तो मुझे लगता है डोनर्स अगर सामने आएंगे, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन से लोगों की जान बचाई जाती है। इसमें तो एक बार ही प्लाज्मा डोनेट करने से आप 1 से 2 या 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है, एक और बड़ी चुनौती ये जरूर होगी जिसका आप जिक्र कर रहे थे सत्येंद्र जी, की लोगों को जागरूक कैसे किया जाए कि लोग बड़ी संख्या में आए, जो लोग ठीक हो चुके हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो इसके लिए सरकार कोई अलग रणनीति के साथ, ताकि उन लोगों को उत्साहित किया जा सके, उन लोगों को जागरूक किया जा सके, इस बारे में क्या रणनीति है? इसका जिक्र आज थोड़ा बहुत तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी किया। देखिएगा, हम लोगों से बात कर रहे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी सी इनिशियल बातचीत के बाद ज्यादातर लोग तैयार हो रहे हैं डोनेट करने के लिए। सबको लगता है कि मैं इतनी खतरनाक बीमारी से बच के आया हूं, तो हर आदमी को लगता है कि मैं किसी एक इंसान की जान बचा लूं तो मुझे लगता है जीवन धन्य हो जाए। बहुत लोग तैयार हैं। असली इशू है कि उन तक कोई अप्रोच कर ले, उनको बता दे। मैं चाहूंगा कि आप जिस भी अगर किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ठीक हो चुका है, तो आपसे अप्रोच करें और उसको बताएं कि वो प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। और क्या अलग सुविधाएं हैं वैसे लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो? कुछ लोग चाहते हैं, कई बार उनको ये जानकारी नहीं कि वो कैसे डोनेट कर सकते हैं, तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है? नहीं, आप अगर हमें फोन करें, अगर आप फोन करेंगे तो हम अपने आदमी आपके पास भेज देंगे, हम गाड़ी भी भेज देंगे, आपका ब्लड डोनेशन वहीं से ले लेंगे जहां भी आप हैं।
ठीक है सत्येंद्र जी, ये तो प्लाज्मा की बात रही, क्योंकि एक नया ये प्रयोग था जो कि कामयाब रहा है, नतीजे भी इसके बहुत पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन मैं आना चाहूंगा, दिल्ली में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और अभी पिछले 2-4-5 दिनों में जिस तरह से कोरोना के सुपर स्प्रेडर जोन निकलकर सामने आए हैं। जहांगीरपुरी में अब मामला बढ़ते बढ़ते 89 मरीजों तक पहुंच गया है, यानी कि एक जहांगीरपुरी के इलाके में, एक ब्लॉक में 89 मरीजों की संख्या पहुंच गई है। ऐसे ही शाहदरा में भी एक इलाका है जहां से 7 मरीज एक साथ एक इलाके में सामने आए हैं। तो इस तरह के सुपर स्प्रेड जोन को लेकर अब क्या सरकार की रणनीति है? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कुछ लापरवाही हुई होगी, तभी 1 से 2, 2 से 4 और फिर 10 और 80 तक पहुंच गया मामला। देखिएगा, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तक सभी लोगों को जाना चाहिए कि ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। आपको इसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों से कम मिलना जुलना करना पड़ेगा। एक ही फैमिली के अंदर, एक ही कुनबे में या एक ही गली के अंदर 20-20 केस मिल जाते हैं एक ही साथ। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, जिसको अगर हो भी गया ना, सिम्टम है भी, तो वो कहता है कि नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है आपको कोई फर्क ना पड़ता हो सकता है आपको कोई नुकसान भी ना हो, परंतु आपकी वजह से जब आपके परिवार को होगा, आपके माता पिता को हो सकता है, आपके बच्चों को हो सकता है, उनको तो नुकसान हो सकता है ना। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा कि जिस इंसान को अगर इन्फेक्शन लगता है या कोई इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं, वो तुरंत अपने आप को क्वारंटाइन करे। अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना पॉजिटिव था, तो आप इमीडिएटली अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, अदरवाइज आप औरों को फैलाएंगे। सिम्टम्स कई बार ये देर से आते हैं, तो मुझे लगता है इसको सबको सिंसियरली लेने की आवश्यकता है। सरकार ने देखो 1 महीना हो गया लॉकडाउन किए हुए, अगर 1 महीने लॉकडाउन के बावजूद भी अगर कुछ लोग, देखो ज्यादातर लोग इसका पालन कर रहे हैं, अगर कुछ लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो वो फैलाएंगे। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, हम सबकी बनती है कि इसको कम से कम मूवमेंट करें और कम से कम फैलने से रोकें। सत्येंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के जो एक्सपेरिमेंट और जो रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट दिल्ली के हॉस्पिटल्स में काफ़ी प्रोत्साहन देने वाले हैं, तो क्या हम ये मान लें कि 2 दिनों बाद 3 दिनों बाद जब प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा चीफ मिनिस्टर्स का, तो इस तरह का प्रपोजल दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि न केवल एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, बल्कि एक नेशनल लेवल पर एक डोनर्स का पूल तैयार हो, ब्लड बैंक तैयार हो, जस्ट फॉर दिस, स्पेसिफिकली प्लाज्मा डोनर्स के लिए? देखिएगा, प्रधानमंत्री जी के साथ जो बात होंगी वो एजेंडा तो उनके सामने ही रखा जाएगा, उससे पहले बताना बड़ा संभव नहीं है। जहाँ तक आपने एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि जो जितने भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ये पूरे देश के लिए क्या पूरे संसार के हिसाब से चल रहे हैं, सारी स्टडीज़ को सबके सामने रखेंगे, कोई भी इसको यूज़ कर सकेगा। अच्छा जैन साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और देखिए तकनीक की हम बात कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने की जो तकनीक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में एक अच्छी खबर आज दिल्ली से ही आई है कि IIT दिल्ली में एक टेस्टिंग किट बनाई गई है, स्टूडेंट्स ने बनाई है, और वो बहुत सस्ती किट है, और उससे जो टेस्टिंग है उसको बढ़ावा मिलेगा आगे। इस बारे में अगर कोई जानकारी आप दे सकें, क्या वो प्रोसेस में है अभी तक, क्या इसके इस्तेमाल करने की कोई योजना है? देखिएगा, अभी किट के बारे में मैंने भी पढ़ा है, परंतु उसका कमर्शियल उत्पादन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सुनने में आया कि अगले हफ्ते 10 दिन में इसका कमर्शियल उत्पादन होगा। ICMR ने अप्रूव कर दिया है, जैसे ही कमर्शियल उत्पादन होता है हम भी जरूर इसमें इंटरेस्ट रखेंगे। और दिल्ली के अंदर जो रैपिड टेस्टिंग किट का अभी हमने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, केंद्र सरकार ने उस पर अभी रोक लगाई हुई है। जैसे ही इसको रोक को हटाते हैं, हम दिल्ली में बड़े स्केल पे रैपिड टेस्ट करेंगे। ठीक है सत्यन जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि रैपिड टेस्ट के ही भरोसे हैं, उसके अलावा जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या? और 20 तारीख के बाद जो अलग अलग राज्यों में ढील दी गई थी, हालांकि तब मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि 1 हफ्ते बाद हम समीक्षा करेंगे, तो माने कि 2 या 3 दिन बाद समीक्षा होगी। क्या आपको लग रहे हैं दिल्ली में ऐसे हालात हाल फिलहाल में संभव? हालांकि कुछ जगहों से खबरें अच्छी नहीं है कि कुछ समय बाद ढील दी जा सके। देखिए, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि अभी दिल्ली में 3 तारीख के बाद ही सोचेंगे जो भी सोचना है। पर्सनली मैं चाहता हूं कि अभी 3 तारीख तक जैसा चल रहा है उसको कोई ढील ना दी जाए। ठीक है सत्येंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, बातचीत आपसे लगातार हम जारी रखेंगे। इस बीच आपको बता दें कि देश के सीनियर डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। डॉक्टर लाल, जो जिस तरह की कामयाबी मिली है अभी दिल्ली सरकार को प्लाज्मा थेरेपी के ट्रीटमेंट के थ्रू, इनिशियली 4 मरीजों पर यह ट्राई किया गया और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत उत्साहवर्धक के नतीजे हैं, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं इस प्लाज्मा थेरेपी को? क्योंकि बहुत वक्त से जिक्र हो रहा था कि प्लाज्मा थेरेपी होनी चाहिए, एंटीबॉडीज जो हैं वो लड़ने में कारगर होती हैं, कोरोना को हराने में कामयाब होती हैं, अब तो नतीजे भी सामने।
दी गई है और मुझे लग रहा है ठीक से ये रूल्स है ये जब आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं दोबारा चलूंगा डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के पास, लेकिन मैं वापस सत्येंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, जैसा भी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि कई मरीज हैं दिल्ली में जो कि ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं, करीब 800 के आसपास जो मरीज हैं ठीक हो गए, तो जाहिर सी बात है ऐसे मरीजों का डेटा आपके पास होगा। तो क्या ये पॉसिबल है दिल्ली सरकार के लिए इस वक्त में कि जब एंटीबॉडीज की जरूरत है, प्लाज्मा डोनर की जरूरत है, तो ये जो आपके पास डेटाबेस है, इस डेटाबेस के थ्रू लोगों को अप्रोच किया जाए? और क्योंकि कई बार होता है कि लोग खुद आगे नहीं आते हैं, कई तरह के मन में सवाल होते हैं, उनके लिए कोई काउंसलिंग वगैरह का अगर अरेंजमेंट किया जाए तो हो सकता है कि नतीजे और बेहतर रहें और लोग और सामने निकल कर आए। हम सभी से, जितने भी लोग ठीक हो चुके हैं, एक एक इंसान से हम कांटेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिनसे बात हुई है बहुत ही उत्साहजनक रिजल्ट आए। उनको बस समझाना पड़ता है कि पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है और इससे कैसे काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थेरेपी काम कैसे करती है। कईयों को ये लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब उनको बताया जाता है आपके शरीर में एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज को रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रही है लड़ने के लिए। आप ऐसा मान के चलिए कि आपके जो सिपाही थे वो दूसरे को सिपाही मिल गए चोर को भगाने के लिए, मारने के लिए। तो बड़ी आसानी से समझ रहे हैं और लोग बड़े उत्साहित हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम देने को तैयार हैं। तो एक एक इंसान से हम बात कर रहे हैं, एक एक आदमी से बातचीत कर रहे हैं और सभी से कांटेक्ट कर रहे हैं। ओके, सत्येंद्र जी, एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि आप भी काफी बिजी होंगे, एक अंदाजा लग पाया है कि एक जो डोनर होगा लगभग कितनी बार प्लाज्मा दे सकता है? क्योंकि आपने एक अमूमन आंकड़ा बताया लगभग 800 से 900 लोग जो स्वस्थ हो चुके हैं अभी दिल्ली में, तो एक अंदाजा लग पाएगा कि कितने लोगों को वो डोनर हो सकते हैं? दूसरा, जाने से पहले आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कई राज्यों के बीच में लगातार मजदूरों के पलायन को लेकर या फिर तैयारी को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर बातचीत हो रही है, विशेषतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में। क्या दिल्ली सरकार से भी कोई राज्य इस बारे में बात कर रहा है? क्या किसी प्रकार की तैयारी की जा रही है? पहली चीज तो एक डोनर जो है, जब वो प्लाज्मा अपना डोनेट करता है, उस एक टाइम के डोनेशन से एक पेशेंट से लेकर 3 पेशेंट तक का इलाज किया जा सकता है। और सेम डोनर चाहे तो कई बारी डोनेशन कर सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज उसके शरीर में काफी समय तक रहती हैं, कई महीने तक रहती हैं। वो चाहे तो एवरी 15 डेज और एवरी 30 डेज चाहे तो प्लाज्मा दे सकता है। मैं फिर से बता देता, रिपीट कर देता हूँ, जब आपके शरीर से खून लिया जाता है, खून में से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, बाकी खून को वापस आपके शरीर में वापस डाल दिया जाता है। इससे किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहें तो 3 दिन में बिल्कुल सेम, 2 दिन में बिल्कुल सेम हो जाते हैं। आप चाहें 15 दिन में हर बारी दे सकते हैं। तो एक ही आदमी कई बारी डोनेशन भी कर सकता है और एक बारी भी डोनेशन करे तो वो डोनेशन से 2 या 3 लोगों की जान बच सकती है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और प्लाज्मा थेरेपी पर डिटेल में आपने बातचीत की और क्या दिल्ली सरकार के प्रयास हैं इसको आगे बढ़ाने को लेकर, उस पर आपने हमसे जो व्यूज है वो शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। इस ब्रेक के बाद लौटेंगे फौरन वापस, आप बने रहिए हमारे साथ।